हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुगुणा क्लासेस में। मैं क्लास 10th की मैथ्स आज लेकर आ रहा हूं और इसमें सिर्फ हम एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम है, आई थिंक 15 नवंबर के आसपास से हमारे एग्जाम शुरू हो सकते हैं। तो उसमें जो मैथमेटिक्स में हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं सिर्फ पहला चैप्टर लेके चलूंगा और उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आज लेके चल रहा हूं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये सेशन आज हमें ये तो पता चलने ही वाला है कि एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, पर ये भी पता चलेगा हमें वो जल्दी से कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्या हमारे पास ऐसे शॉर्टकट वे होंगे, शॉर्टकट तरीके होंगे कि हम उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि पता ही है 90 मिनट का पेपर है और हमें 40 क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, तो इसमें हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मैटर करेगी। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर से बच्चों हमारे किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं? देखो, सबसे पहले हमारे पास एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। सेकेंड, हमारा रैशनल एंड इरेशनल नंबर से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये दो टॉपिक हमारे लिए यहां पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम लोग एमसीक्यू उठा लेंगे कि एमसीक्यू किस टाइप के आएंगे। ऑलराइट, चलिए एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। अगर मैं 2 या 3 नंबर की बात करूं, तो अगर मैं 2 नंबर की बात करता हूं, जैसे मैं ले रहा हूं 12 एंड 42, ये मेरे पास 2 नंबर हैं और मुझे इसमें एचसीएफ निकाल के देखना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर दूंगा। 12 के प्राइम फैक्टर 2, 6, 2, 3, 3, 1। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां पे मैं देख पा रहा हूं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से अगर मैं 42 के एलसीएम निकाल दूं तो 2 इंटू 21, 3 इंटू 7, 7 इंटू 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। ये इनके फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर किया हमने बिल्कुल इजीली और हमें फैक्टर्स मालूम हो गए दोनों नंबर के। अब हम लोग जब एचसीएफ निकालते होंगे तो हम लोग सिर्फ कॉमन नंबर को देखेंगे। 2 एंड 2 इसमें कॉमन है, बाकी यहां 2 बट यहां नहीं है, यहां 3 है, यहां भी 3 है, इसका मतलब 3 भी कॉमन है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहां पे ध्यान देंगे, एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 3। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमारा आंसर होता है, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो 3 2 जा 6, तो जी हमारा 6 इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो गया। उम्मीद करता हूं एचसीएफ निकालना आप लोग सीख चुके हैं। अब वो हमें 2 नंबर बोले या 3 नंबर बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है एचसीएफ निकालने में। हम बिल्कुल इजीली उनके फैक्टर करेंगे और उसके बाद हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये तो हमारे बेसिक, जिनके पास बेसिक मैथ्स है उनके पास भी काम आना है और जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है उनके पास भी यहां से जरूर क्वेश्चन बनने हैं। सिर्फ ये 2 टॉपिक हैं जो पहले चैप्टर से क्वेश्चन को होल्ड कर रहे हैं। और ये भी बता दूं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पहले चैप्टर से ही आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए एचसीएफ का कंसेप्ट आपकी समझ आ चुका है। आप वीडियो को पॉज करके भी इस कंटेंट को नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए मैं शुरू करता हूं एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होता है? ठीक है, एलसीएम का मतलब हो गया लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम अगर इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकाल के देखें तो क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे पास प्राइम फैक्टर करके फैक्टर तो आ चुके हैं, क्लियर? तो हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम निकालते हुए हम थोड़ा ध्यान ये रखेंगे, सबसे पहले तो जो कॉमन फैक्टर आ गया वो तो आएगा ही आएगा। 2 एंड 3 ये कॉमन चीजें थी, ये तो आएंगी। इसके बाद कॉमन के अलावा जितने भी दोनों नंबर में जितने भी रेस्ट फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहां 2 बच गया तो हम 2 लिख देंगे, यहां पे 7 बच गया तो हम 7 लिख देंगे, और इसको कैलकुलेट करके जो आंसर बनेगा वो हमारा एलसीएम हो जाता है। क्लियर? तो चलिए देखें, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 7 84। तो 84 हमारा इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हो गया। तो बच्चों आसान है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये सिर्फ हमें डिपेंड करता है कि प्राइम फैक्टर आता है या नहीं आता है, और प्राइम फैक्टर हम क्लास 8th से पढ़ते आते हैं। तो बच्चों ये चीज बिल्कुल आसान है, ये चीज तुम्हें आनी चाहिए। प्राइम फैक्टर करेंगे
हम दोनों नंबर के मल्टीपल्स लिखेंगे, देन एचसीएफ के टाइम पे कॉमन जो मल्टीपल होते हैं वो आंसर आ जाता है, और एलसीएम के टाइम पे कॉमन तो आएगा ही आएगा, कॉमन का मतलब एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। देखो ये दोनों एचसीएफ के पार्ट है, और बाकी उसके अलावा जो रेस्ट बचता है वो सारे को मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम बन जाता है। ऑलराइट, फाइंड द एचसीएफ एंड LCM of 242, 252 एंड 512। इन दोनों नंबर्स का आप LCM और HCF निकाल के कॉपी में कैलकुलेट करें। ठीक, देखो बच्चों, कभी होता क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिनके प्राइम फैक्टर हमें इजीली नहीं मिल पाते। जैसे कि बेसिकली हम प्राइम फैक्टर में करते क्या है, हम देखते हैं कि कोई नंबर छोटे नंबर यानी कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर 2 से नहीं होता तो हम 3 से करके देखते हैं, 3 से भी नहीं होता तो हम 4 से करके देखते हैं, 4 से भी नहीं होता तो 5 से करके देखते हैं। इस तरह से हम बढ़ते रहते हैं। अब सोचो अगर कोई नंबर सीधा 41 से मल्टीपल होता हो तो हम ऐसे करके 41 तक जाएंगे तो वहां पे हमारा बहुत टाइम खराब हो जाएगा। इसके लिए हमें एक शॉर्टकट तरीका सीखना है, 1152 एंड 1664। तो देखिए, प्राइम फैक्टर करने का तरीका हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, हम हमेशा उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। बट इसके अलावा एक और तरीका है एचसीएफ निकालने का। ध्यान रखें, सिर्फ एचसीएफ निकालने का, कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते रहे। हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करें तो 1 टाइम्स हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 152, ये हो जाएगा 2, 1, 5, 512 आ गया। अब जो रिमाइंडर बचा उससे फिर हम इस नंबर को फिर से डिवाइड करें, 1152 को डिवाइड करें तो 512, 2 टाइम्स से कैंसिल कर देगा इसे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 8, 4 में से 2 माइनस कर दिया 2 और ये हो गया 1, 128। अब फिर ये रिमाइंडर है, इससे पहले वाले रिमाइंडर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 128, 4 टाइम्स करके देखते हैं, 512 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, मतलब अब इस टाइम पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है और जिस नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है, मतलब 128, इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है हम लोगों के पास एचसीएफ निकालने का। अगर कोई बड़े नंबर आते हैं या हमें किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करने में दिक्कत होती है या उसके प्राइम फैक्टर हमें आसानी से नहीं मिल पाते, तो ये एक तरीका है कि हम डिवाइड करते चलें और जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस टाइम पे हमारा जो जिससे डिवाइड किया जाता है वही हमारा आंसर होता है। क्लियर है? तो इस टाइम पे हमने 128 से जब लास्ट टाइम पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया तो 128 हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो गया फॉर दीज 2 नंबर्स। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है एचसीएफ फाइंड करने का। ये तब काम करता है जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर हो जहां पे हमें प्राइम फैक्टर करने में दिक्कत होती है, या फिर प्राइम फैक्टर हमारा निकल नहीं पा रहा है, हमें कोई नंबर ही नहीं मिल पा रहा, तो वहां पे तुरंत ये कंसेप्ट फॉलो करें। खासकर स्टैंडर्ड जो इनके पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है वहां पे इतने आसान एचसीएफ नहीं आएंगे, तो वहां पे कुछ तरीका ऐसे ही हमें यूज करना पड़ेगा कि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। बच्चों एक बहुत बेसिक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखें और ये मान के चलो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है, 100% आना है, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू देयर एचसीएफ, उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं जो कि हमारे ये सैंपल पेपर है अलग अलग पब्लिकेशंस के, तो उससे मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ A and 18 is 36, HCF of A and 18 is 2, then find A की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है और हमारे ऑप्शंस दिए हैं 2, 3, 4 एंड 1।
तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान है, हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं और बिल्कुल आसानी से नंबर निकल जाएगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स a एंड 18। तो दो नंबर बच्चों हमें कौन कौन से दे रखे, फर्स्ट नंबर है a एंड सेकेंड नंबर है 18। इनका एलसीएम दे दिया गया हम लोगों को 36 और इनका एचसीएफ दे दिया गया हम लोगों को 2। ये लिखा है एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 2। तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें पता है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो a इंटू 18 इक्वल टू देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ। देन a इक्वल टू 18 अभी मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा ऐसे। तो 18 2 जा 36, तो a की वैल्यू हो गई 2 इंटू 2 4। तो देखो कितने आसानी से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट मिल गया हम लोगों को। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा हमारे दोनों मैथ्स के क्वेश्चन में, बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों जो एमसीक्यू हैं, ध्यान रखें। इसे आप नोट कर सकते हैं और इस तरह के मैं क्वेश्चन और दूंगा, आप लोग उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449. If one number is 161, then find other number. हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है और हमारे ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के लिए 207, 307, 1449 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 9। अब आप एक काम करें, आप वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपका आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपका नहीं आंसर आता तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए इसका हम सॉल्यूशन जानते हैं। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लिख लेते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर 161 है। सेकंड नंबर हमारा क्या है, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें वही सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो मैं उस नंबर को x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। देयर एलसीएम, इन नंबर्स का एलसीएम हमें दिया है 1449 और एचसीएफ कितना है इन नंबर्स का 23। हम लोगों को चार चीजें दी गई हैं, ये हमें मिस कर दिया गया तो यही हमें फाइंड करना है। अब हम रूल जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 161 एंड x इक्वल टू देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ 23। हम 161 को इसके नीचे डिवाइड में ले आए, 161 ये 9 है, 161 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 9 टाइम्स इंटू 23 एंड देन 9 3 जा 27, 7 0 9 2 जा 18 20, 207 हमारा यहाँ पे इतने आसानी से आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप अब बिल्कुल बिना देखे बेखौफ होके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अपने मार्क्स सिक्योर करें। क्लियर है बच्चों? एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत यूजफुल वीडियो आपको नवंबर मैथ्स एग्जाम से पहले तक इस तरह के वीडियो बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जिसको ये समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो नोट करें और इस तरह के आगे क्वेश्चन को ट्राई करते रहे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। अब बच्चों बहुत आसान सा मेरी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया है इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स such that p equal to ab square and q equal to a cube b, then find HCF PQ। ये HCF PQ लिखने का मतलब है कि P और Q जो दो नंबर दिए गए हैं उनका HCF फाइंड करो। और हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं AB, सेकंड ऑप्शन है a क्यूब b क्यूब, a क्यूब b स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है हमारा
बी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए क्यूब बी क्यूब। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। हम लिखते हैं, आराम से हम लोग लिखेंगे इसका। P हमें कितना दिया है, P हम लोगों को दे रखा है ए बी स्क्वायर, तो हम इसको स्प्लिट करके लिख लेते हैं ए बी इंटू बी। इसी तरह से हमें Q क्या दे रखा है, ए क्यूब बी, तो ए 3 टाइम्स आया है, तो 3 ए इंटू ए और इंटू बी। अब हमें क्योंकि HCF की बात की गई है और इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि HCF किसे कहते हैं, जो उसमें कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो देखो कॉमन अलग निकाल दो, ए, इसके बाद एक बी और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF ऑफ पी क्यू कितना आ जाएगा, यहां से ए आया और यहां से बी आया, तो ए बी हमारा आंसर होगा। हमारा कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा मैच कर गया। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, इसके लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्या देखा, कॉमन फैक्टर्स देखे हैं और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना आसान है कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं जो मैं सिखा रहा हूं, एलसीएम, एचसीएफ, ये जो रूल लिखा है अभी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला, ये चीजें आती हैं, तो यहां से आपके 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, कहीं आपके 5 नंबर नहीं जाते। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बच्चों इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताया गया है फाइंड एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। सेकेंड नंबर हम लोगों को दे दिया 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, कॉमा करके दिए हैं सारे नंबर। और थर्ड नंबर हम लोगों को दे दिया 2 टू द पावर 4 3 इंटू 5 की क्यूब इंटू 7 इज। इन सब का हमें एचसीएफ फाइंड करना है और ऑप्शन है हमारे 30, 48, 60 एंड 105, ये हमारे ऑप्शन है। तो जो कंसेप्ट हमने इससे पहले क्वेश्चन में फॉलो किए हैं, जस्ट इससे पहले पीक्यू वाले क्वेश्चन में फॉलो किया था, वही कंसेप्ट यहां पे फॉलो कर लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, जो बेसिक वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान लें। 2 इंटू 2, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने बार वो स्प्लिट हो जाता है। 3 की पावर 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 की पावर 2 है तो 5 इंटू 5। इसी तरह से ये 4 टाइम्स आया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 1 टाइम आया। इस तरह से 5 3 टाइम्स आया है और 7 1 टाइम आया। तो इनका एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स हैं, वो इनका आंसर हो जाएगा। तो चलिए छांटते हैं इसमें कॉमन क्या है। 2 यहां है और यहां भी है, दूसरा 2 यहां है यहां भी है, तीसरा 2 यहां है बट यहां नहीं है, तो हम 2 ही कॉमन ले पाएंगे। अब 3 की बारी देखते हैं। 3 यहां है, यहां भी है और यहां भी है, तो एक ही 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि अब यहां पे 3 खत्म हो गए हैं। अब 5 देखें तो यहां भी है और यहां भी है, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा देखिए यहां 2 है, यहां नहीं है, यहां 3 है, यहां भी 3 है बट यहां नहीं है, यहां खत्म हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन है वो यही आने वाला है, हमारा एचसीएफ जो है वो यही आने वाला है। तो हमने क्या किया, सिर्फ कॉमन नंबर छांट लिए और वो हमारा आंसर हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 60 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा तुरंत हमें आंसर मिल गया। क्लियर है? जिनका थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक है वो बच्चे इसको स्प्लिट करके करें, और जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं, वो इतना टाइम खराब ना करें। उनके लिए मैं एक तरीका सिखाता हूं। देखो हमारे पास 3 नंबर दिए हैं 2 3 5 एंड 7। इसमें जो लीस्ट पावर है वो बाहर ले लो। यहां पे 2 की पावर 3 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 4 है। लीस्ट पावर इसमें है, इसको बाहर कर दो, 2 की पावर 2 को बाहर कर दो। इसी तरह से 3 में लीस्ट पावर कहां है, यहां पे है 3, तो मैंने 3 की पावर 1 बाहर ले लिया। और 5 में लीस्ट पावर कहां है, यहां पे है, तो 5 बाहर कर दिया। और 7 तो यहां पे है बट 2 जगह नहीं है। तो यही हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। बस इसको कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 4 3 एंड 5, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया तो 60 हमारा आंसर आ गया। तो हम उसे स्प्लिट करने से हम बच सकते हैं। ये जो हमारा टाइम कंज्यूम हुआ था, इसको हम रिकवर कर सकते हैं, अपने किसी और क्वेश्चन में इस टाइम को लगा सकते हैं। तो ये हमारा जी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक का सेशन जो है आपका
अच्छा गया होगा, यहां से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मैं देने वाला हूं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं और कम से कम यहां से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे, जितने आज 5 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं। क्लियर है? तो चलिए इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं और हम इसके दूसरे पार्ट में, एचसीएफ के दूसरे पार्ट में बहुत जल्दी मिलेंगे, मे बी शाम को या कल मिल जाएंगे। चलिए गुड लक, आप मेहनत करते रहिए और साथ में बने रहिए, मैं आपके साथ देता रहूंगा टिल द मैथमेटिक्स एग्जाम। ओके, गुड लक।